आज के लेसन में हम बात करेंगे कि एक कंप्लीट बैकग्राउंड बना के उस पर आप डायरेक्टली ब्रश से जब लिखते हैं तो किन किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। ये आपकी हेल्प के लिए इस आर्ट पीस का ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मौजूद है, लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये बर्न इफेक्ट मैंने किस तरह से दिया है ये आप लर्न करें, बनाएं, क्योंकि जब एक ऑलरेडी चीज़ अवेलेबल है तो मैं उसे यहाँ पर एज ए लेसन काउंट नहीं कर रही, ठीक है, अकाउंट नंबर बढ़ाने के लिए। तो ये आप लोग वहाँ से देखेंगे। आज हम जो बनाएंगे वो क्या है, हम यूज़ करेंगे पैलेट नाइफ बैकग्राउंड बनाने के लिए। कलर मैं रैंडम कलर्स ले रही हूँ, आप भी कोई भी रैंडम कलर ले सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा एजिस पे नहीं जा रही। अब पैलेट नाइफ वही है, कलर्स भी वही हैं, इन पर आपने इम्पैक्ट जो देना है वो अब आप देख सकते हैं। ये देखें, मैं जस्ट एक दफ़ा पैलेट नाइफ को ऊपर रख रही हूँ और इसे फिर उठा देती हूँ। ये देखें, इसका इम्पैक्ट देखें कि ये चीज़ क्या डिज़ाइन किस तरह से निकाल रहा है। सो पैलेट नाइफ से आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और डिफरेंट कलर टोन्स, इसीलिए आप लोगों को इन डिटेल कलर थ्योरी के बारे में बताया गया ताकि जब रैंडम बैकग्राउंड्स बनाने होंगे तो आप बाआसानी खुद विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस खुद आप अपना काम कर सकें। थोड़ा सा मैंने ब्लू लिया, कलर्स आप देख रहे हैं मैं कितने कम कम ले रही हूँ। इसके इस इफेक्ट को बनाने के लिए अब इसमें दो चीजें हैं, या तो आप इन वेट के ऊपर ही सारे कलर्स अप्लाई करते जाएं, आपको याद आ गई होगी टेक्निक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, पैलेट नाइफ का यूज करके जो हमने की थी। या फिर आप ये सारा पहले ड्राई होने दें, एक कलर ड्राई होने दें, फिर आप नेक्स्ट कलर अप्लाई करें, फिर आप वो ड्राई होने दें, फिर आप थर्ड कलर अप्लाई करें, फिर आप वो ड्राई होने दें। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कलर्स को ब्लेंड करना चाहते हैं आपस में या हर एक की सेपरेट आप बाउंड्री दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए इन सबको आपस में ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग के लिए बेहतर है कि आपकी पैलेट नाइफ क्लीन हो, तो मैं इसको साथ साथ डस्टर से साफ कर लूँगी। ये देखें, अब पैलेट नाइफ हो गई है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर और अब ग्रीन का इम्प्रेशन देखते हैं क्या आता है। इन सिंपल टेक्निक्स को देखें, आपने गौर किया होगा कि मैंने आपको बहुत बेसिक टेक्निक्स बताई हैं, लेकिन इन बेसिक टेक्निक्स के बताने का मकसद ये था कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीन पेंटिंग जो है वो आप इन बेसिक टेक्निक्स को यूज करके बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ब्लू लिया,
बहुत ज़्यादा भी आप कलर्स को आपस में ब्लेंड मत कीजिएगा, फिर वो डार्कर टोन देते हैं और वो चीज़ फिर बड़ी रफ होने लगती है। क्योंकि सेम कलर टोन, तो मैं थोड़ा सा येलो ऐड कर रही हूँ इसमें। यहाँ मैंने पैलेट नाइफ साफ नहीं की, इसलिए कि मैं इसमें ग्रीन का भी टच देना चाह रही थी इस येलो शेड के साथ। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें डार्क ब्लू कलर ऐड करूंगी। इसका एक और तरीका भी है, क्योंकि मैंने तो पैलेट नाइफ पे ही कलर लिया और फिर अप्लाई कर रही हूँ। आप कैनवस पे डिफरेंट जगह पे पेंट लगा के अरेंज करके और फिर आप पैलेट नाइफ से ये काम कर सकते हैं। सो अभी आपके सामने कि एक मर्ज बैकग्राउंड किस तरह से बना। अब इसको होने देंगे ड्राई और फिर उस पे हम लिखेंगे डायरेक्ट ब्रश को यूज करके। अब ये कंप्लीटली ड्राई हो चुका हुआ है, कलर्स आपके सामने हैं। पैलेट नाइफ का इफेक्ट जो दिया उसके आप इन डिटेल इफेक्ट्स को देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आप कॉम्प्लेक्स किस्म के बैकग्राउंड्स बने हुए देखते हैं उनमें बेसिकली यही चीज है कि सिंपल टेक्निक्स, जो टेक्निक्स आपको यहाँ बताई गई हैं, यही सिंपल टेक्निक्स यूज करके चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स बनाई जाती हैं। अब मैं यहाँ, क्योंकि हम बात करने वाले थे हमारी सेकंड टेक्निक की, सेकंड टेक्निक थी कि हम बने हुए बैकग्राउंड पर ब्रश के साथ डायरेक्टली किस तरह से लिख सकते हैं। उसके लिए क्या चीज जरूरी है, आपका अपने ब्रश पर एग्जैक्ट कंट्रोल। अगर आप गलती करेंगे और इस किस्म के एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स आपने बनाए हैं, एक होते हैं ग्रेडियंट प्लेन बैकग्राउंड, ठीक है, उनमें हम करेक्शन कर सकते हैं। एक इस किस्म के बैकग्राउंड्स हैं, इनमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। सो ये बैकग्राउंड बना के उस पर अगर आप ब्रश से लिखना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले थोड़ा सा मार्क कर लें, ठीक है, आप क्या लिखना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डबल पेंसिल से एग्जैक्ट आप लिखें, लेकिन आप मार्क जरूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूंगी क्योंकि मेरी भी टेक्निक थोड़ी सी खराब हो जाती है। यहाँ चलें, आप लोगों के लिए इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर लेती हूँ। ये मैंने बस मार्क किया कि मैं स्टार्ट कहाँ से ले रही हूँ। तो मैं आपके सामने ये लिखूंगी। अच्छा, लिखने से पहले ये चीज डिस्कस करना जरूरी है कि यहाँ पर जब कलर टोन हमारी सारी ही ग्रीन और ब्लू के साथ चल रही थी, तो फिर मैंने ये येलोइश टोन क्यों यूज की। चीजों को कई दफा इनहेंस करना पड़ता है। इसमें एक लाइफ का इम्पैक्ट देने के लिए या ब्राइटर लुक देने के लिए वार्म कलर यूज किया मैंने। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा जो कलर थ्योरी आपको इन डिटेल मैंने बताई। अब मैं यहाँ पे जो कलर यूज कर रही हूँ इट्स ग्रे कलर। आप ब्लैक और व्हाइट को मिक्स करेंगे, आपके पास ग्रे आ जाएगा।
अब हम लिखेंगे यहाँ पर अल्लाह। ब्रश है फ्लैट, नंबर है 11। एक और चीज जरा गौर कीजिएगा कि अब जो मैंने इसको थोड़ा सा सेट करना है, तो मैं सेम ब्रश को यूज कर रही हूं और टेक्निक क्या है ये आपके सामने। मैं सिर्फ फेर नहीं रही, ठीक है, राइट। अब बाकी लिखते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने कभी कलम से लिखा होगा, उन्हें मैं ये बात बता दूं कि जब हम ब्रश से काम करते हैं तो कलम का हर एक एंगल ही फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से है तो ब्रश में ऑपोजिट एंगल ज्यादा चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां तक लिखा कलम होती तो मैं इसे यहां से आगे लेके चलती, तो यहां पर आपके पास चॉइस है, आप इधर से वापस भी ला सकते हैं इसको।
ये मैंने आपके सामने इस कलर्ड बैकग्राउंड पे अल्लाह लिखा है, डायरेक्टली लिखा है। ये काम करने से पहले आप लोगों ने अपने ब्रशेस पे अपनी ग्रिप बनानी है, अदरवाइज मैं आप लोगों को इस स्टाइल पे जाने को रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इस स्टाइल पे जाएं। अब हम आगे देखते हैं कि इस सिंपल लिखे हुए को 3D इफेक्ट किस तरह से दे सकते। सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश आप यूज करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं अल्लाह। अच्छा, पेंसिल्स को भी आप माइंड में रखिएगा कि जब भी आप डबल पेंसिल से लिख रहे हैं, अगर तो कैनवस साइज आपका छोटा है, आप छोटी विड्थ ही यूज करेंगे। अगर आपका कैनवस साइज बड़ा है तो आप बड़ी विड्थ यूज करेंगे। और वो बड़ी विड्थ आप बना किस तरह से सकते हैं, आप अपनी पेंसिल्स पे ही मतलब अपनी पेंसिल्स को ही इस तरह से आप पकड़ते हैं, जिसमें एक पेंसिल अंदर की जानिब और दूसरी बाहर की जानिब होती, और फिर आप उससे लिखते हैं। अगर आप ये ना कर सकें तो आप 2-3 पेंसिल्स, जितनी आप विड्थ चाहते हैं उतनी पेंसिल्स को मैस्किंग टेप के साथ जोड़ते हैं और फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। एंड ये इस हद तक बड़ा आप लिख सकते हैं। और फिर आप इसे नीट कर लें। और नीट आप जब करेंगे अब इस सिंपल से लिखे हुए को आप 3D इफेक्ट किस तरह से देते हैं। 2 तरीके, एक आप लाइंस शो करते हैं, दूसरा आप उन लाइंस के अकॉर्डिंगली शेड ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाम है, अब मैं ये बताना चाह रही हूं कि ये लाम ऊपर आ रहा है, यानी ये ऊपर की तरफ है, जैसे रिबन आप यूज करते हैं, ठीक है, तो रिबन वाला इफेक्ट कि ये ऊपर की तरफ है। तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है, ये देखें, ये मैंने इससे मिला दी, यानी ये चीज आकर इससे मिली, ना कि इससे नहीं मिलेगी, ये ऑपोजिट चली गई, ठीक है। अगर मैंने दिखाना है कि यहां पर लाम की ये वाली चीज ऊपर है और ये चीज नीचे है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे इस तरह से दिखाऊंगी। तो अब आप इफेक्ट देख सकते हैं। एक इफेक्ट वो कि जिसमें ये चीज ऊपर है, और दूसरा इफेक्ट जिसमें ये चीज मैंने ऊपर दिखाई है। तो जिस चीज को ऊपर दिखाना है उसकी लाइन आप दिखा देंगे पूरी, और बाकी आप छोड़ देते हैं, जैसे यहां पर अब हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। इसी तरह अब आगे चलते हैं। यहां पर अब मैं ये इफेक्ट देना चाह रही हूं। तो ये जो लाइन ऊपर दिखाई है, इसका मतलब कि ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ और ये चीज अंदर की तरफ है, यानी ये यूं है, ये हाथ जैसे अंदर की तरफ और ये ऊपर की तरफ आ गया। फिर एक और चीज, अब इसमें हम दिखाना चाहते हैं यही इफेक्ट कि इसमें ये चीज नीचे
और ये चीज ऊपर है। तो जिस भी चीज को आपने ऊपर दिखाना है, आपको अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी, जिस भी चीज को आपने ऊपर दिखाना है उसकी लाइन आप पूरी दिखा देते हैं, जैसे यहां पर, सही। और यहां से फिर आपने इसको ऊपर दिखाना है तो ये इस तरह से नजर आएगा। जैसे रिबन होता है, रिबन में वेव्स आ रही होती हैं कि ये चीज यूं है और यहां से ये इधर है, यहां से ये अंदर जा रहा है और ये चीज जो है ये बाहर की तरफ है, फिर ये अंदर जा रहा है और ये चीज ऊपर की जानिब है और ये इसके अंदर से फिर बाहर आया। सो ये इसका इम्पैक्ट बनता है। इस तरह से आप लिखते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इस पोर्शन को आप डार्कर कर देंगे क्योंकि अंदर की तरफ है, शेड होता है। जो चीज नीचे होती है उस पर शेड शो होता है। यहां आप इसको डार्क कर देंगे, यहां इसको आप डार्क कर देंगे, यहां आप इसको डार्क कर देंगे और यहां आप इसको डार्क करेंगे। फिर आपके सामने चीज क्लियर आएगी। अब यही चीज हम कैनवस शीट पर करके देखते हैं। व्हाइट कलर इज अवेलेबल। अब मैंने यहां पर इस लाइन में ये इफेक्ट देना है। ये सही। एक सिमेट्री लेकर आए। अब जिस तरह यहां आप इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इस पोर्शन को, यही चीज आप यहां पर भी हाईलाइट कर दें। अब ये तो हो गया। अब मैंने ये चीज ऊपर दिखानी है। इतना पोर्शन मैं दिखा रही हूं कि ये ऊपर आएगा। इस तरह से। अब फिर हम जरा शार्प लुक देने के लिए मैं स्मूथ ब्रिस्टल्स का न्यू ब्रश जो है वो यूज कर रही हूँ। अब फिर यहाँ इस चीज को प्रोमिनेंट करना है कि ये ऊपर की तरफ है, वही 3D के कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए
सो ये इफेक्ट आपके सामने कि 3D इम्पैक्ट आप किस तरह से या रिबन इफेक्ट आप किस तरह से लेकर आ सकते हैं। जितना बोल्ड आप लिखेंगे उसमें ये इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा।